जिस जीवन साथी के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी, उसी ने अपने पति की मौत की साजिश रच डाली। जिस घर में भरोसा, प्यार और परिवार होना चाहिए था, वहां बेवफाई, धोखा और हत्या की खौफनाक कहानी लिखी गई। इटावा में एक पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वारदात के बाद पति की लाश के सामने घड़ियाली आंसू बहाए और हत्या का आरोप भी किसी और पर मरने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो सच की परतें खुलती चली गई। आखिर कैसे रची गई इस हत्या की पूरी साजिश, चलिए आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों में पति बाधा बन रहा था, इसलिए उसकी हत्या की साजिश रची गई। वारदात के बाद पत्नी ने खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव का है। रविवार रात भट्टा संचालक आनंद उर्फ महबूब की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआती दौर में मामला उलझा हुआ था, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू की तो कई अहम सुराग सामने आए। मृतक के पिता की शिकायत पर पत्नी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस का शक मृतक की पत्नी पर गया और पूछताछ में पूरे घटनाक्रम की परतें खुलती चली गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी आशिकी देवी और शिवम नाम के युवक के बीच प्रेम संबंध थे। पति इसका विरोध करता था, जिससे दोनों उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। आरोप है कि वारदात वाली रात पत्नी ने पति को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। जब वह गहरी नींद में चला गया तो प्रेमी को घर बुलाया गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की गई, ताकि किसी को शक न हो। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो गई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान भी बरामद कर लिए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। की रात में थाना सिविल लाइंस के तोड़ा गांव में आनंद राजपूत नाम के एक व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने फांसी लगा ली है। जब पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहाँ परिस्थितियाँ संदिग्ध थी और ऐसा लग रहा था कि ये फांसी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई और घटना भी हो सकती है। इस आधार पर मृतक आनंद का पंचायतनामा भर के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया। इस पर पुलिस ने जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी और जो उसके परिजनों ने बताया, उसके आधार पर मृतक आनंद की पत्नी आशिकी देवी को हिरासत में लेकर के पूछताछ करना शुरू किया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। कहानी इसमें यह है कि इसकी पत्नी का अपने पड़ोसी एक युवक से, जिसका नाम शिवम राजपूत है, उसके साथ अवैध प्रेम संबंध थे। इस बारे में पूर्व में इसके पति को ने शिकायत करी थी, तो जिस पर उसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लिख करके पुलिस ने जेल भी भेजा था। 1 जून को वो जेल से वापस आया। बाद में पुनः इन दोनों के संपर्क हो गए। पतियों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों के भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस रिश्ते की नींव विश्वास और साथ निभाने के वादों पर टिकी होती है, अगर उसी में साजिश और विश्वासघात की जगह बन जाए तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। ये मामला उसकी दर्दनाक मिसाल है। फिलहाल दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि अदालत में इस सनसनीखेज हत्याकांड के सभी सबूत किस तरह न्याय की मंजिल तक पहुंचते हैं।